मैं नटुभाई पटेल, होलिस्टिक हीलर। ये एंटी कोरोना वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट है। हमने तीसरे पार्ट में देखा कि चाइना ने कोरोना के खिलाफ अपने को सलामत रखने के लिए क्या क्या किया। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेरिका दुनिया में सबसे मेडिकल फील्ड में एडवांस होने पर भी सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में मर गए। ऐसा क्यों हुआ वो आज हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी आपको विनती है कि ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। तो अमेरिका में फार्मास्यूटिकल लॉबी बहुत पावरफुल है। उनका होल्ड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, बहुत सारी नामांकित यूनिवर्सिटी और सरकार में भी उनका होल्ड है। और उनका मकसद बहुत क्लियर है। वो अपनी दवाइयाँ सारी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिके, वो ही करने में इंटरेस्ट रखते हैं। उनका फोकस दो बात पे ज़्यादा है। एक, ये रोग निदान के जो पैरामीटर हैं उसको रिसर्च के नाम पे टैक्टफुली वो कम करते जाते हैं और उनका बेनिफिट हर बार उनको मिलता है, ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, डॉक्टरों की ट्रेनिंग में वो फोकस डिसीज मैनेजमेंट पर ही करते हैं। इससे डॉक्टरों को हेल्थ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। और उनका रीज़न ये है कि यदि डॉक्टर दवाई के सिवा भी और कुछ जानेंगे तो दवाई का प्रोटोकॉल छोटा बन जाएगा, कम दवाई लिखेंगे। इसलिए उनका फोकस सिर्फ डिसीज मैनेजमेंट पर ही रहा है। अब जब कोरोना अमेरिका में आया तब सब डॉक्टर लोग को पता था कि एलोपैथी में कोरोना का कोई ठोस उपचार है ही नहीं। इसलिए उनके लिए एक ही विकल्प रहा है, वो है ट्रायल एंड एरर प्रोटोकॉल देना, और वही हुआ। लेकिन उसमें परेशानी तब हुई कि जब दर्दी कोई क्रॉनिक डिसीज वाला हो, दो और दो से ज़्यादा डिसीज का दवाइयाँ रेगुलर बेस पर लेता हो, तब ये कोरोना के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की दवाई भी देते थे। तब ये दवाइयाँ
दूसरी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट करने से, बॉडी के साथ इंटरैक्ट करने से दर्दी को साइड इफेक्ट से झेलना पड़ता था। उसको मेडिकल लैंग्वेज में एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है। और ये जाहिर है कि अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक ये मेडिकल इंटरवेंशन से 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल मर जाते हैं। एक और बात, गवर्नमेंट के कोरोना के रिसर्च के अनुसार अमेरिका में जो लोग मर गए उनमें से 95% पेशेंट 45 और अप एज के थे और उनमें से 80% पेशेंट 65 और अप एज के थे। अब ये रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग बात और इम्पोर्टेंट बात पाई कि सब पेशेंट 2 और 2 से ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज की दवाइयाँ रेगुलर बेस पे लेते थे। उसका मतलब यही हुआ कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोरोना के ये दर्दियों को मारने में एक सक्षम रीजन रहा। एक और बात, अमेरिका में वैसे भी लोगों की इम्यूनिटी कम है क्योंकि वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो ऑक्सीजन कम मिलता है, सन एक्सपोजर कम है। दूसरी बात, वो फ्रेंचाइज फूड और मशीन मेड फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। शुगर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में यूज़ होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे एसिडिक फूड भी लोग अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी बहुत लो है। उसके साथ ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप है, एथनिक्स ग्रुप हैं जिसमें फैमिली बॉन्ड भी बहुत वीक है। इससे असिस्टेंट लिविंग में रहने वाले एल्डरली पीपल हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग से जीते हैं। ऐसे डिसेबल जो लोग हैं उनको भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग सबसे ज़्यादा होती है। इससे इनसिक्योरिटी होने से उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इस तरह देखे तो अमेरिका में इतने सारे लोग मर गए, उनमें 4 ही प्रमुख रीज़न हैं। एक है ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन ऑन डेली बेसिस, ज़्यादा दवाई लोग डेली लेते थे। दूसरा रीज़न ये था कि एलोपैथी में कोरोना को हैंडल करने का सही रास्ता ही नहीं था। और तीसरा, लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम थी। और चौथा, यहाँ का जो फैमिली बॉन्ड है वो वीक था। ये 4 प्रमुख कारण से
बहुत लोग यहां मर गए। एक और बात बनी, प्रेसिडेंट ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना को हैंडल करने में कामयाब ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस रखना, उसकी अवगणना की। इसके साथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया। इलेक्शन का माहौल होने से बहुत सारे लोग इकट्ठे होने का भी अवसर हुआ और इससे भी कोरोना बहुत तेजी से सारे अमेरिका में फैल गया और तबाही मचाई। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इंडिया में कोरोना ने इतनी हैवॉक क्यों मचाया, कैसे मचाया, उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।